Hello students, now today we will discuss about the fourth chapter of your mathematics, that is linear equation in two variable. आपने पिछले क्लासेज में 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, इवन 8th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और 9th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी था और टू वेरिएबल भी था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, वो था हमारा ax प्लस बी इज इक्वल टू जी। यहाँ पर a और b दोनों ही कांस्टेंट हैं और x वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल के नाम पर y भी हो सकता है और कांस्टेंट के नाम पर b c कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस क्लास में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये मैं डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन होता है कि वेयर a एंड b, a और b दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जीरो अगर हो गया तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। c जीरो हो जाए कोई इशू नहीं है। दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, जो y का कोफिशिएंट है वो b कहलाता है, और जो z का कोफिशिएंट है वो आपका c कहलाता है। सॉरी, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c कहते हैं। तो इसमें आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको ए बी सी की वैल्यू लिखने के लिए कहा जाता है। शायद पहले एक्सरसाइज में आपका वही क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2x प्लस 3y एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें x और y वेरिएबल है। और अगर मैं इसको कहूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू लिखो, तो ध्यान रहे जो x का, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मान लो कि ऐसे लिखा होता 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, तो हम इसको लेफ्ट में ले आएंगे और ये इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। These are linear standard equation, standard form of linear equation in two variable। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो कि अगर कोई पूछे कि राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ax है और प्लस by। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें x के जगह पर 2 है, यानी x का कोफिशिएंट a के जगह पर 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 5 हो गया इस इक्वेशन के अंदर। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -9 है। ये चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ नेगेटिव का साइन है तो वो -7 के लिए होगा, y के लिए नहीं। y और x हमारा पॉजिटिव होता है हमेशा। x और y के साथ जो नंबर, जो साइन उसका दे रखा होगा हम वही साइन कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव दे रखा है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव दे रखा होगा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्वेश्चन एक ये है जो मैं फिर आपको कोरिलेट करूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसको हम जीरोज भी कहते हैं, जीरोज या सॉल्यूशंस। जो x की वैल्यू, xy की जो वैल्यू आती है उसको जीरोज कहते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मान लो कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास इक्वेशन है ax
प्लस बी इज इक्वल टू 0। और अगर कहा जाए कि इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, श्योरली वन सॉल्यूशन यू विल गेट, दैट इज ऐसे देखो, ये b उधर जाके माइनस का हो जाएगा और a मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 2x को रखेंगे और ये 5 ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाकर तो वो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाई है तो राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और हमारे पास एक ही इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकालेंगे उसको हम जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया होगा, जैसे मान लो इक्वेशन एक दे रखा है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। अगर ये दो इक्वेशन दे रखा है तो दो इक्वेशन से आपको सॉल्व करके मतलब दो वेरिएबल का अगर इक्वेशन दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास तीन तरह का सॉल्यूशन आ सकता है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा मेनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले ही ना। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो पहले बता दे रहा हूँ, अगर एक इक्वेशन है तो श्योरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो कि आपको एक ही इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ डिफरेंट x की वैल्यू पुट करोगे आपको डिफरेंट y की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर दो दे रखा होगा तो आपका या तो होगा यूनिक, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको 10th में पढ़ना है, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हो सकता है मेनी सॉल्यूशन और तीसरा हो सकता है नो सॉल्यूशन। ये कंडीशंस आएंगे लेकिन ये आपको 10th में पढ़ना है। इन दोनों को हम कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, और इस वाले को हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ये हमारा कॉन्सिस्टेंट हो गया और ये तीसरा जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। लेकिन ये चीज़ आपको जो है डिटेल पढ़ना है 10th क्लास में जा करके। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर वन वेरिएबल का इक्वेशन दे रखा होगा तो आप उसे सिंपली एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको दो इक्वेशन दे रखा है तो आप उसके मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं आपको पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका दे रहा हूँ एंड विल ट्राई टू गेट NCERT, देन मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा और उसको मैं NCERT आज डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करके मैं आपको उसको सॉल्यूशन भी भेजूंगा समझा करके क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है कि जो हमारा मेनी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। मतलब कि ये है कि अगर हमें एक ही इक्वेशन दे रखा है और कहा जाए कि उसका 4 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन निकालो, या आपसे कहा जाए कि इसके ग्राफ ड्रॉ करो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपको ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, पहले देखो बुक में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके देखना ध्यान से और इसको समझना, ये आपको समझने में आसानी होगी। ये आप एक एक लाइन पढ़ोगे। पहले आपको जो दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का दे रखा है, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दे रखा है, उसको सॉल्व किया है। फिर ये लाइन देखो, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, 2 3 4 जितना निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे आपको देखो एक सामने नीचे आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ भी है, ये आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ है। ये डिफरेंट पॉइंट्स लिया हुआ है और उसे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये इक्वेशन का नाम भी आपको दे रखा है यहाँ पर, x + y = 4। तो डिफरेंट पॉइंट लिया, अभी मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा कैसे पॉइंट लेकर बनाते हैं। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन
एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी जैसे मान लो कि इसके कोई पॉइंट आया है 1,3, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, पहला एब्सिसा होता है जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और दूसरा ऑर्डिनेट होता है जिसको हम वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 अगर हम LHS में पुट करेंगे तो हमारे को RHS मिल जाएगा। और आखिरी जो पॉइंट है इसका, एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। जब इसके सॉल्यूशन की बात देखो, पॉइंट कहोगे तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन कहोगे तो वो उसके ऊपर पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक चीज़ें हैं। आप इसको कहो, इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये पॉइंट का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टू वेरिएबल्स आपने करी हुई है। और ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको आप प्रैक्टिस करना। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसके बेस पर आप इसको प्रैक्टिस करना। और ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा हैं। आपके सामने मैंने केवल 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद मैं आपको अब इसके तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर मैं आपको NCERT का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा। ये मेरे इस वीडियो का मकसद है मेरा कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे आपके पेपर में बुक में NCERT में जहाँ तक मेरे को मेमोरी बेस याद आ रहा है, तो कुछ ऐसे इक्वेशन होता है कि 2x + 7y = 3 है। क्वेश्चन होगा कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। एक चीज ध्यान रखना कि x और y लीनियर इक्वेशन होने के लिए, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, x कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए या y या पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल ऐसा फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात मैंने अभी बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट में 3 टर्म होने चाहिए और राइट में जो है 0 आना चाहिए। हमारे पास लेफ्ट में 2 टर्म है और राइट में 3। तो जो राइट हैंड साइड का 3 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी कि 2x + 7y - 3 = 0। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ax + by + c = 0 वी गेट, मतलब अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो ध्यान से, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, यानी कि a की वैल्यू आपकी 2 हो गई। यहाँ y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ y की कोएफिशिएंट b है, यानी कि b की वैल्यू जो है वो 7 हो गया। यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म -3 है, ध्यान रखना -3। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यानी कि c की वैल्यू आपकी -3 हो गया। अब आपको इसमें जो है a b में से कोई एक भी 0 भी हो सकता है, ऐसा मतलब तो में कंडीशन में तो लिखा था कि दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए कि राइट 2x + 7 = 0, अगर कोई कहे कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल का है उसको हम कार्टेशियन सिस्टम में अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां हम कर सकते हैं। उसको 2 वेरिएबल में हमें शो करना पड़ता है। कैसे शो करेंगे, तो देखो ये हो गया 2x, अब यहाँ y तो है नहीं तो हम उसके जगह पर लिखेंगे 0 × y, क्योंकि 0 × y तो 0 ही हो जाएगा। बट हम इसको 2 कार्टेशियन सिस्टम में प्रेजेंट करना चाहते हैं, मीन्स this is a linear equation in 1 variable but I want to change it in linear equation in 2 variable। तो जो दूसरा वेरिएबल यानी जो ऑर्डिनेट यहाँ पर है, जो मिसिंग है, उसको हम 0 के साथ लिखेंगे and +7 = 0। स्टूडेंट्स नाउ कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, ये लाइन लिखेंगे यहाँ भी हम, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0 वी गेट। अब क्या मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ मिलेगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 7। तो इस तरह से अगर x या y में से कोई एक मिसिंग है तो आप उसको 0 के फॉर्म में लेकर के और वहाँ उसको आप a b c की वैल्यू मेंशन कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपके पास इसमें c भी कांस्टेंट, c भी 0 हो सकता है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 1 है, यानी 1 इंटू एक्स है, प्लस माइनस 1 इंटू वाई है, और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम a की बात करें तो 1 है, b की बात करें -1 है, और c की अगर हम बात करें तो 0 है। तो इस तरह से आपको a, b और c की वैल्यू का पता लग जाएगा। तो आई थिंक सो मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि जो पहली लाइन है आपकी वो यही है, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना, और उसके बाद आपको उसमें a b c की वैल्यू निकालना। अब इसमें दूसरा चीज मेरे को ध्यान आ रहा है कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसके सॉल्यूशंस लिखो, राइट 2 सॉल्यूशंस या 4 सॉल्यूशंस। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये मेरे पास एक इक्वेशन है और आपको इसके 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालना है। मैं 4 वाला बता दे रहा हूँ, आप उसके बेस पर 3 वाला आता है, 2 वाला आता है, 5 वाला आता है, कोई सा भी कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या करो कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालने का कोशिश करो। जैसे 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, फिर x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ प्लस था 3y वो राइट में जाकर के माइनस हो गया, जो हमारा 2 मल्टीप्लाई था x के साथ वो राइट में जाकर डिवाइड हो गया। ये आप बहुत पहले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि लेफ्ट से राइट के टर्म में अगर हम किसी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस जाके माइनस हो जाता है, माइनस जाके प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि y की कुछ वैल्यू कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो कि हमने ले लिया y इज इक्वल टू 2, आप कुछ भी ले सकते हो, y को एक बार 2 ले लो, तो y जब 2 लोगे तो x की वैल्यू निकालोगे, तो 12 माइनस, अब यहाँ y का जगह 2 पुट करोगे तो बच्चों 3 और y के बीच में इंटू का साइन है, ये 3 इंटू y है। अब यहाँ y के जगह आप 2 रखते हो तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या होता है, 3 2 जा 6 होता है, और डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी आपको x की वैल्यू 3 मिल गई। अब अगर मैं y की वैल्यू, देखो आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ माइनस का 2। अगर मैं माइनस का दूंगा तो मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल होगा, ये जो प्लस आया था ना वो माइनस जो आएगा प्लस हो जाएगा आपकी बात, क्योंकि -2 को जब -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। 12 और 6 को ऐड कर दोगे 18 हो जाएगा, 18 बाई 2 जो है आपका 9 हो गया। अब आपके सामने एक और ऑप्शन होता है, हम y को 0 ही ले लें की बात, सबसे आसान काम होता है। अगर y को आप 0 ले लेते हो तो x की वैल्यू आएगी 12 माइनस 3 इंटू 0 जो कि 0 हो जाएगा, अपॉन में 2। बच्चों 12 में से 0 माइनस करोगे 0 आएगा, फिर 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। इस तरह से आप एक एक करके, आप अगर मान लो कि हम लेते हैं y की वैल्यू, आप y की वैल्यू 4 लेकर देखो एक बार, तो x क्या आएगा। तो बच्चों अगर 4 रखते हो यहाँ पर तो 3 इंटू 4 क्या होता है 12, और अपॉन में 2, और 12 में से 12 माइनस करोगे 0 अपॉन में 2, जिसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिल गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको टेबल में हम कैसे लिखते हैं। अब अगर मान लो कि 5 कहा जाता है तो आप x की y की वैल्यू -4 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर मान लो कि कोई x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेता है, सब y की वैल्यू, तो 3 1 जा 3 होगा। अब 12 में से 3 आप माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 तो 2 से डिविजिबल होता नहीं है, तो आप उसको डेसिमल में ले जा सकते हो, यानी कि हम 2.5 लिख सकते हैं उसके लिए। अब मैं आपको यहाँ टेबल बता दे रहा हूँ, टेबल बना देते हैं फाइनली x की और y की वैल्यू की। अगर हमारा x की वैल्यू देते हैं, पहले हमने लिया था y लिया था, एक बार 2 लिया था,
फिर -2 लिया था, फिर 0 लिया था और फिर 4 लिया था और एक और मैंने आपको 1 से भी बताया था। जब हमने y2 ली थी तो x हमारा 3 आया है। जब हमने y-2 ली थी तो x हमारा 9 आया है। और जब हमने 0.0 ली थी तो x हमारा 6 आया है। और जब हमने 0.4 ली थी तो x हमारा 0 आया है। और अगर हम 1 लेते हैं तो ये 4.5 आएगा। इस तरह से मैंने आपको 5 सॉल्यूशन बता दिया। 4 कहा जाए, 3 कहा जाए, 2 कहा जाए, किसी किसी क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन दिया होगा, किसी किसी क्वेश्चन में 3 को सॉल्यूशन दिया होगा, तो आप कर सकते हो। अब जो दूसरा सिचुएशन है यहाँ पर कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिया भी है कि आप ये 5y = 9 को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखो। आप लिख सकते हो आसानी से। अब मान लो कि कोई पूछता है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आपने देख लिया, ये आपका इक्वेशन को मैंने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया और x की वैल्यू y के टर्म में, फिर y की वैल्यू ले लेकर के मैंने x की वैल्यू निकाली और ये टेबल बता दिया। अब यहीं पर इसी इक्वेशन में मेरा एक और क्वेश्चन है कि अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं। अगर हम पॉइंट की बात करें ना, तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट आया ऐसे 3,2, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। और दूसरा हो गया 9,-2, तीसरा हमने ले लिया 6,0, चौथा हमारा आया 0,4, पांचवा आया हमारा 4.5,1। R lies on इक्वेशन 2x + 3y = यानी ये जो पॉइंट्स हमने निकाले इस इक्वेशन के ऊपर लाइज कर रहा है। यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इन्हीं पॉइंटों से बनेगा। तो इन्हीं पॉइंटों को प्लॉट करके आप ग्राफ बना सकते हो। अब मैं इसी में अगर पूछता हूँ कि इज 1,1 लाइज ऑन अबव लाइन, यानी कि ये जो हमें लाइन इक्वेशन दे रखी है, क्या इसमें 1,1 लाइज करेगा? अब चेक करो। इसके लिए क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 पुट करते हैं। अगर सॉल्व करके वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो समझ लो कि लाइज करेगा, और अगर इक्वल नहीं आता है तो लाइज नहीं करेगा। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। पॉइंट मैंने लिया है 1,1। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर LHS इक्वेशन मेरे पास है 2x + 3y = 12। फिर मैंने पॉइंट लेना है 1,1, तो 2 × 1, 3 × 1। अब आपको पता है बॉडमास रूल से कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस करते हैं। तो बच्चों 2 × 1 = 2 हो गया और 3 × 1 = 3 हो गया, और 2 + 3 कितना होगा? तो 5। क्या RHS के इक्वल आ रहा है? नो। तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू RHS। अगर ये RHS के इक्वल आता तो हम यहाँ लिखते हैं यस, ये के लगे लिखते हैं यस। और RHS के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे नो। 1,1 does not lie, does not lies on above equation। तो जो पॉइंट दे रखा है, ये भी आपके बुक में ये भी क्वेश्चन होंगे, जो पॉइंट दे रखा है अगर वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट लाइज करेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो पॉइंट लाइज नहीं करेगा। अब जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि आपको इसमें जो एक और आता है वो आता है आपका उसके लिए क्या नाम है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और एक और मेरे को पॉइंट याद है, पहले वो बता रहा हूँ फिर मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। जैसे आपको क्वेश्चन में ना एक वेरिएबल मिसिंग होगा, एक कांस्टेंट होगा वेरिएबल के जगह पर, मतलब कि if 2,3 lies on if point 2,3 lies on 2x + ky = 9, find the value of k।
ये मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए k का, लेकिन वैसे आपको क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे लाइज कर रहा है। तो लाइज करने का मतलब है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 पुट करेंगे तो 9 के इक्वल आना चाहिए। फिर क्या है कि इसमें तो एक कांस्टेंट k है, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू आएगी। कैसे देखो, सो 2,3 सेटिस्फाई, ऐसे लिखेंगे, सेटिस्फाई इक्वेशन 2x प्लस ky is equal to 9, that is 2 into x के जगह पर 2 प्लस k into y के जगह पर 3 is equal to 9। तो 2 2 जा 4 प्लस 3k is equal to 9, यानी कि मतलब 2 2 तो 4 हो गया, लेकिन k तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब ये k जो 4 है वो राइट में जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4, 3k इज इक्वल टू 9 माइनस 4 जो है हमारा 5 आ गया। फिर k की जो वैल्यू है वो 5/3 आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ए अथवा बी की जगह पर या तो ए या फिर बी की जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेंगे और फिर उस कांस्टेंट के बेस पर हम पॉइंट को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे। ये कांस्टेंट के भी हो सकता है, लेम्डा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लो इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लेम्डा लिख दे रहा हूँ, ऐसा कांस्टेंट हो सकता है। बात वहीं आएगी, सो टू सिंस सो नहीं, यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस पहले वाला भी सिंस ही लिखना, सिंस 2,3 लाइज ऑन द इक्वेशन, यहाँ लेम्डा आ गया हमारा, यहाँ 10 आ गया, देयरफॉर अच्छा नहीं सही था, सॉरी यार, सो क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ नहीं पॉइंट, सो दिस सैटिस्फाई इक्वेशन, तो दैट इज 2 into 2 और यहाँ आ गया हमारा लेम्डा into 3 बराबर 10, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 लेम्डा 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, माइनस 4 6 आ गया, 6/3 यानी कि k की वैल्यू 2 आ गई। तो कहने का मतलब है कि जैसा इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि ग्राफ आप इसका कैसे ड्रॉ करोगे। तो ग्राफ के लिए आप ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए भी हमें पहले पॉइंट की जरूरत होती है। हम पहले पॉइंट्स निकालते हैं और पॉइंट्स के लिए आपके बुक में तो 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो बहुत सारे पॉइंट दे रखा होगा निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा जो कि हम 10th क्लास के बच्चों को बताते हैं। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन है और कहा जाए उसका ग्राफ बनाने के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाना होगा। तो इसमें आप क्या करो, एक बार x को 0 मान लो। अगर आप x को 0 मान रहे हो तो यहाँ पर पुट करो 3 into 0 प्लस 5 into y इज इक्वल टू 15। अब आपको पता है कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, 3 0 का 0 और प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब 0 को किसी भी नंबर में प्लस करोगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5y केवल इज इक्वल टू 15, फिर y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5 3 जा, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो एक y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। यहाँ पर साथ में हम टेबल भी बना लेंगे, लेकिन एक और ले लो। एक बार हम क्या करेंगे कि when y इज इक्वल टू 0, अब की बार हम y को 0 लेंगे, तो y को 0 लेकर लोगे तो 3 into x प्लस 5 into 0 इज इक्वल टू 15, 3x और 5 0 या 0
इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना देंगे x और y। जब हमने x को 0 लिया था तो y की वैल्यू 3 आई थी, जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू 5 आ गई। मैं आपको बताऊंगा ये 2 पॉइंट से ही ग्राफ हम बना सकते हैं और बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों से ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब वो ध्यान से देखो। पहले हमने टेबल बना दिया, इस टेबल का ध्यान रखना। मैं टेबल को यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 0 पर हमारा आया है 3 और 5 पे आया था 0। अब टेबल कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो हमारा 4th चैप्टर का, मैंने इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया था। 4th चैप्टर में जैसे हमने पॉइंट प्लॉट करने के लिए बताया था आपको, 4th में पॉइंट प्लॉट करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, नीचे y डैश और इधर x डैश। फिर यहाँ बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, ये दो है इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो आपका बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर आएगा। और इधर आपका -1 -2 -3 -4, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2। अब हमें जो पॉइंट है, इसमें पॉइंट यहाँ लिख लो आप। पॉइंट हमें मिला है 0,3 और 5,0। पहले x का लिखना होता है, ये दोनों गलती से बच्चे क्या करते हैं, इनको एक साथ दे देते हैं। ध्यान रहे, ये 0 और 3 ऊपर नीचे एक साथ देना होता है क्योंकि x और y ऊपर नीचे है, और ये 5,0। तो जो देखो याद होगा हमने उसमें पढ़ा था कि अगर किसी भी पॉइंट में x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और जिसमें y की वैल्यू 0 है वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा। जैसे x 0 है पहले वाले में, तो ये 0,3 हमारा y एक्सिस पर आएगा, और ये पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव साइड में आ गया, इसने मार्क कर लिया। दूसरा है 5,0, ये हमारा x एक्सिस पर आएगा, 5,0 मैंने मार्क कर लिया। अब स्केल रखोगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल रख के और इसको ऐसे सीधे ज्वाइन करा दोगे। स्केल रख के ज्वाइन कराना है, मैंने तो सीधे बना दिया। और दोनों साइड में हम एरो बनाते हैं, और उसके बाद इस इक्वेशन के ऊपर जो हमने इक्वेशन लिया था उसका नाम लिख देंगे, 3x + 5y = 15। और इसके अंदर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, हर पॉइंट पर यहाँ हर जगह हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने तो आपको 2 ही पॉइंट पर बना दिया, आपके बुक में देखोगे तो 3-3 4-4 पॉइंट पर भी बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और फिर मुझे एनसीईआरटी के किस किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे मैसेज के द्वारा आप भेज सकते हो। फिर मैं आपको उसे सॉल्व करके पेज पर कैसे सॉल्व किया जाए, और पेज को सॉल्व करते हुए वीडियो बना करके मैं आपको भेज दूंगा, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और अपने दोस्तों से को भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में हेल्प मिल सके, उनका भी सिलेबस कुछ हो सके। तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग जानकार हैं उनको आप ये वीडियो भेज सकते हो। अगर किसी को वीडियो पसंद आएगा तो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है। ओके, थैंक यू।